नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। डिस्काउंट का ये पार्ट 4 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। अब वह 20% की छूट पर बेचकर 48 रुपये का लाभ कमाता है। उत्पादन लागत क्या हुई? देखिए, CP MRP। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। मान लीजिए उसकी उत्पादन लागत 100 थी, तो लेकिन उसने वस्तु की कीमत को जो है 40% बढ़ाया, तो आपकी ये वैल्यू जो है, इसको 100 से नहीं मानते, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 40% की। तो 40% की वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, तो वैल्यू 5 थी, कॉस्ट प्राइस 5 थी, लेकिन उसने 2 एक्स्ट्रा उसकी ऐड कर दी, तो ये 7 की हो गई। ठीक है, 40% उसने बढ़ाया, तो उसने 2 को बढ़ाया, जबकि थी कितने की? 5 की। नेक्स्ट देखते हैं। अब वह 20% छूट पर बेचकर, तो उसने छूट यानी कि उसने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा MRP, क्योंकि डिस्काउंट MRP पर होता है, या सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 20% की छूट दी, तो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो वस्तु 5 की थी, उसने 1 छूट दे दी, तो उसने 4 की बेची होगी। ठीक है, अब देखिएगा, इसका रेशियो निकालेंगे तो MRP से MRP कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 25 CP और SP, इसका रेशियो आएगा 25 और 700 को 28। ठीक है, ये आया। उसके बाद उसने लाभ कमाया 48 रुपये का, तो 48 का लाभ है। तो 25 की वस्तु थी, बेची कितने में उसने बेची 28 में, तो लाभ देखेंगे तो 3 का लाभ हुआ ना। तो ये 3 बराबर वैल्यू कितनी है? 48 है, तो 1 बराबर कितनी होगी? 16 होगी। तो आपसे क्या पूछा गया? उत्पादन लागत क्या है? तो लागत देखिएगा 25 है, तो इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 है ना, 25 मतलब 1/4, तो ये आपका 400 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, 25 को 4 दीजिए, 16 से 4 हम देख, 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं 25, 25 को 100, 100 में 4 करेंगे तो 400। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट क्रमशः 10%, 15%, फिर 15% देने के बावजूद 30.05% का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार 10% और 15% की 2 लगातार छूट दे, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए, MRP और सेलिंग प्राइस। पहले वो 10% की छूट देता है, तो 10% की वैल्यू आपको पता होगा, 1/10। ठीक है, तो 10 की वस्तु उसने थी और उसने 1 की छूट दी, तो 9 पर बेच दी। तो उसको 15%, तो 15% की वैल्यू पता होगी आपको। 15% की वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, तो 20 की वस्तु थी, उसने 3 कम में बेची, मतलब 17 में बेची, और फिर से 15 की दी, तो 20 की थी और 17 में बेची। ठीक है, इसका करेंगे मल्टीप्लाई कचुने, तो ये आपका हो जाएगा 44123 4000, और ये आपका देंगे 17 आपका हो जाएगा 289। 289 हम लोग जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 9 में 81, 9 72, 80, और 9 दूनी 18, 18 और 8 26। तो आपका MRP हुआ 4000 और सेलिंग प्राइस हुआ 2601। अब यहाँ पर कह रहा था कि 30.05 का लाभ हुआ। ठीक है, परसेंट की वैल्यू है, अपॉन में क्या करें? 100 करेंगे, ये 0.20 और यहाँ पर आ गए, इसको हम 5 से काट लेंगे। 5 का 30, 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2000। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका लाभ हुआ। ये आपका क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ। बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट प्राइस और लाभ है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो मेरा क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 2601। ये 2601, और ये देखेंगे तो सेलिंग प्राइस आपका 2601 हो गया, और कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया? 2000, और MRP क्या हो गया? 4000। अब आगे देखते हैं क्या है। यदि दुकानदार 10% और 15% की 2 लगातार छूट दे, और छूट दी जाती किस पे? MRP पे। तो 4000 था, 10% की छूट दी है,
तो 9/10 में बेचेंगे। फिर आपको 15% की छूट दी है तो 3 कम कर देंगे तो 17/20 में बेचेंगे। ठीक है, 15 की वैल्यू देखेंगे 3/20 होती है। ठीक है, तो 20 की वैल्यू थी, 3 की छूट दी तो 17/20। तो इसको इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 20 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नम्मा 153, 153 दूना आपका हो जाएगा, जीरो लगाएंगे, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, 3060 रुपये। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए एमआरपी ये था, उसने 2 छूट दी तो उसने 3060 का बेचा, और जबकि कॉस्ट प्राइस कितना था 2000 था, तो उसे लाभ हुआ कितने का 1060 का। ठीक है, इस पे लाभ हुआ कॉस्ट प्राइस पे गुणे 100। आप कहोगे सर नीचे एमआरपी क्यों है? देखो एमआरपी तो कुछ भी होता है, मान लीजिए आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये थी, आपने कोई वस्तु बनाई उसमें 100 रुपये लगे, अब एमआरपी आप चाहो तो 150 भी कर दो, 160 भी कर दो, 200 भी कर दो, उससे क्या करना है? तो जो मेरी कीमत लगी हम उस पर लाभ मुझे मिला 1060, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 जीरो से 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 2 पंचे 10 और 2 3 अच्छे, तो 53% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए है। ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर 1 का जरा चेक करेंगे, ऑप्शन क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 का 400 आया था, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.5 गुना मूल्य अंकित किया जाता है, अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद भी लाभ हटकर 10% रह जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी और एमआरपी, किसी वस्तु पर उसकी लागत मूल्य का 1.5 गुना मूल्य अंकित किया जाता है। मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी और 1.2 गुना अगर दिया जाता है तो आपका हो जाएगा 120। ठीक है, उसके बाद अंकित मूल्य पर एक निश्चित छूट देने के बाद तो छूट उन्होंने दी है, तो लाभ घटकर हो जाता है कितना? लाभ 10% रह जाता है। तो सीपी 100 था, 10% का लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस आपकी क्या हुई? 110 हुई, ये आपकी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो देखेंगे तो एमआरपी 120 की थी, बेचा कितने में आपने? 110 में, तो छूट कितने की दी आपने? 10 की दी। छूट किस पर दी आपने? ये भी जरा चेक कीजिए, तो एमआरपी पर छूट देते हैं इंटू 100, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, चलिए ऐसे कर लेते हैं 100/12। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12×8 = 96, 4 बचा 4/12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12 है, तो 8 सही 1/3% की क्या है? छूट है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार और मैं समझाता हूँ कि लागत 100 रुपये थी, मान लीजिए 100% थी, 1.2 गुना इसको बढ़ा दिया जाता है, तो ये आपका 120 हो जाएगा। फिर क्या होता है? लाभ जो है वो 10% रह जाता है, तो 100 की वस्तु थी 110 में बेचती तो वो 10% एक्स्ट्रा बेची तो 110% हो जाएगी, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और छूट देते हैं किस पे? एमआरपी पर। 120 की थी, 10% की छूट दी, तो आपका ये छूट हो गई। इस पर छूट दी एमआरपी पर, तो 120 × 100, इस तरह से आपका हो जाएगा 8 से 1/3 को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, X% और 10% की छूट के बाद किसी वस्तु को बेचने पर 13.6% की हानि हुई। यदि वस्तु को मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित किया जाता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की यहाँ से। 20% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सीपी था, ये एमआरपी, तो 20% बढ़ा, 20% की वैल्यू आपको पता है 1/5 होती है। ठीक है, ये 20% के बराबर होती है, तो 5 थी, एक इन्होंने बढ़ा दी तो आपकी 6 हो गई। उसके बाद छूट दी है, तो छूट के लिए हम लोग अलग से करते हैं एमआरपी और सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए, तो X% है, मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसको ए मान लिया और बी मान लिया।
फिर 10% है तो 10% की वैल्यू आपको पता है 1/10, तो 10 की वस्तु छी और 1 छूट दी तो 9 में बेची। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो MRP से MRP कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये 50A हो जाएगा 50A, और ये आपका हो जाएगा 9 छक्का 54 B। इसको काटना चाहो तो आप काट सकते हो। तो ये A इधर B आएगा, तो ये 54/50 रहेगा। मीन्स आप इसको 27 और 25 भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप इसको वापस भी ला सकते हैं, तो 25A/27B रहेगा। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ ज़रा एक सेकंड के लिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि 13.6% की हानि हुई। ठीक है, मान लीजिए CP आपका 100 था और लॉस आपको हुआ कितने का 13.6। तो सेलिंग प्राइस क्या हुई, तो सेलिंग प्राइस आपकी हुई 86.4। ठीक है, CP के लिए ये आपका MRP था और ये आपका सेलिंग प्राइस था। तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया कितना 86.4 और MRP क्या है 100 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 25 चौको 100, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 9 या 27, 9 ने 81, 9 छक्का 54, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 4 से काटेंगे 4 10, 4 गुणा 32, तो आपका क्या बन के आएगा ये 2 पंचे 10, 2 चौको 8, तो 5/4। MRP 5 था, आपने बेचा 4 में, तो छूट 1 की मिली। किस पे मिलेगी MRP पर, गुणे 100, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20, तो आपका 20% आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए ये CP या MRP, क्योंकि मान लीजिए 100 की थी और उसने 13.6 का घाटा किया तो इतने पे बेचा। ठीक है, तो वही चीज़ है इस पर, तो उसी को मैं यहाँ पर लेकर आया था 100।